Hi guys, this is Saili Salunkhe Hi guys, this is Mohit Malik. and you guys are watching us on E Times. अदिति का रिएक्शन बहुत अच्छा था फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज राजन जी का शो था और उन्होंने कहा था कि नहीं राजन जी का शो है तो मोहित यू कैन नॉट मिस इट। मैंने कहा ओके आई नो लेट मी गो एंड लिसन टू द स्टोरी फर्स्ट। यार 1 मंथ मुझे मुझे जेन्युइनली नहीं लगा था, पता है 1 मंथ एंड सीरियसली यार हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब ही इज़ वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, ही इज़ अ वेरी गुड बाबा, ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन। मैंने आज भी देखा उन्हें यार, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। यू नो मैं कभी कभी रूड हो जाता हूँ, मैं कभी कभी मेरी प्रॉब्लम है, समटाइम आई एम इन द जोन, मैं कभी कभी रूड हो जाता हूँ कभी किसी को। तो साइली रियली एक्सेप्ट्स इट, मुझे पता है कहीं कि मैंने रूडली भी बात कर ली होगी तो शी एक्सेप्ट्स इट, शी नोज एंड शी गिव्स मी दैट स्पेस एंड दैट्स व्हाट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट। हमारे शो का नाम है बातें कुछ अनकही सी, स्टार प्लस पे है रोज़ मंडे टू संडे रात 9 बजे। बातें कुछ अनकही सी स्टोरी है कुणाल और वंदना की, इन दो किरदारों की, इनके परिवारों की। और ये दो किरदार कितने एक दूसरे से अलग हैं और अलग होते हुए भी कितने नज़दीक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। both have different mindsets, both have different perspective towards life, and how these two people come together accidentally and help each other grow. मैं सॉरी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। कैसे ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक्सीडेंट से ही मिलते हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे की एक ज़िंदगी में आते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी पे प्रभाव डालते हैं, और कैसे ये दोनों अपने आप में बेहतर इंसान बनते हैं एक दूसरे के साथ रह के। क्योंकि हर में खामियां हैं, कुणाल में खामियां हैं, वंदना में खामियां हैं, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो एंड द राइटिंग कि हमारे जो किरदार लिखे गए हैं बहुत रियलिस्टिकली लिखे गए हैं, इश्यूज बहुत रियल हैं और फियर्स बहुत रियल हैं। कि बाकी जो किरदार हैं, पंजाबी फैमिली है कुणाल की, वंदना की महाराष्ट्रन फैमिली है, दैट्स ऑल्सो समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट आवर शो। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ टू बी ऑनेस्ट कि पंजाबी फैमिली एंड महाराष्ट्रन फैमिली एंड मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ ऐसी है, पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सोच ही सकते हो क्या कॉम्बिनेशन होगा बट ये। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ फिश करी राइस एंड बटर चिकन, ट्रस्ट मी। फिश करी राइस एंड बटर चिकन का जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे ये वो अच्छा लगा। कमाल का कॉम्बिनेशन है। एंड हाउ मोहित, हाउ कुणाल फ्रॉम बटर चिकन गोज टू फिश करी राइस, दैट्स द जर्नी। ये जर्नी है इस कैरेक्टर की। और मोहित जी चुके हैं ये जर्नी, अब कुणाल जी रहे हैं जर्नी। या एग्जैक्टली, मोहित जीत चुका है कैसे वो बटर चिकन से एंड फिश ही करी इज राइस। लविंग इट, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मोहित वो जर्नी जी चुके हैं, अभी कुणाल एज अ कुणाल वो बहुत न्यूली एक्साइटेड है कि वाओ यार मज़ा आने वाला है बटर चिकन से फिश करी आई एम खाने में। लिटरली, मैं तो आई एम रीलिविंग माई लाइफ, आई एम रीलिविंग इट। वो मैंने जो शादी का वक्त था, हम मिले थे, एक्चुअली द सेम, एंड आई वाज गोइंग एज मोहित। कुणाल जो आज है, जैसे आप कुणाल को देखते हो, मोहित भी कहीं ना कहीं वैसा था उस टाइम पे। और कैसे मोहित में भी लड़की जब जिंदगी में आई, बदलाव आता है, तो कैसे आप बेहतर बनाते जाते हो अपने आप को खुद, क्योंकि ज़रूरत होती है। मुझे पर लगता ये है इसलिए वर्कशॉप के लिए मुझे अदिति के पास जाना पड़ेगा। पार्टनर हाँ, यू कैन मैं एक्चुअली। वंदना के कैरेक्टर के लिए अदिति के पास जाऊंगी वर्कशॉप के लिए। पार्टनर्स होते ही इसलिए हैं कि आप एक दूसरे को हेल्प करें ग्रो करने के लिए, हमेशा दूसरे को सही राह दिखाएं। और ये नहीं कि आप उसको किसी गलत राह दिखाएं, आप दूसरे को हमेशा सही बताएं कि यार ये तुम अच्छा नहीं किया, तुमने यहाँ ज़्यादा गुस्सा कर दिया। ये हमेशा चलता रहता है मेरे परिवार में। आदित्य हमेशा मुझे बोलती रहती, तुमने यहाँ उसको ज़्यादा गुस्सा कर दिया, या तुम ज़्यादा ही प्यार से आ गए थे बिहेव, यहाँ पे थोड़ा सा उसको दिखाना चाहिए था। दैट बैलेंस, ये बैलेंस है हमारे शो का भी जो मैसेज है, वो बैलेंस है। कैसे आपको अपनी लाइफ जीनी है बैलेंस से, क्योंकि कुणाल जो है वो पूरा दिमाग से सोचता है और दिल की इमोशंस की कुछ से दूर भागता है। ही हैज शट हिमसेल्फ, ही डजंट वांट टू एंटर दैट स्पेस। एंड वंदना इज समबडी हु इज वेरी इमोशनल एंड वेरी empathetic, compassionate, and at the same time both are very strong-headed characters. So that's the best part. And how कैसे कुणाल वंदना की तरफ जा रहा है, उसे थोड़ा वंदना वाला चाहिए, उसको थोड़ा सा दिल से सोचना पड़ेगा अब लाइफ में, और कैसे वंदना को थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए। तो हाउ दिस कैरेक्टर्स विल हेल्प ईच अदर ग्रो। अदिति का रिएक्शन बहुत
अच्छा था फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज राजन जी का शो था, उन्होंने कहा था कि नहीं राजन जी का शो है तो मोहित यू कैन नॉट मिस इट। मैंने कहा ओके आई नो, लेट मी गो एंड लिसन टू द स्टोरी फर्स्ट। एंड तो जब मैंने स्टोरी सुनी और मैंने अदिति को बताया तो शी वॉज रियली हैप्पी, शी वॉज लाइक वाओ दिस इज सो रिलेटेबल एंड अनकैनीली, आई एम टेलिंग यू अनकैनीली ये मेरे से रिलेट, आई डोंट नो, या तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स ने मेरी ज़िंदगी को कैसे स्पाई किया है कि इसकी कैसी रही है जर्नी, और यू नो तो मुझे वैसा लगने लग गया है, इट्स सो अनकैनीली कनेक्टेड टू मी, यू नो Aditi's parents, Aditi in my life, same as Vandana parents, you know, it's very similar and yeah, I mean, the Kunal के भी जो बाप हैं वो you know, like typical aggressive, you know, we come from a family, you know, Mohit come from a family जहाँ पे we are aggressive people, right? हमें वो aggression चाहिए होता है लाइफ में, जो वंदना में नहीं है। तो मुझे लगता है वंदना में वो एग्रेशन चाहिए, वो एग्रेशन बाहर दुनिया से लड़ने के लिए एक एग्रेशन चाहिए जो आज के टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अदिति की लाइफ में ऐसा, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अदिति, व्हेन आई मेट अदिति फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक अदिति कहीं ना कहीं वो बहुत सेफ रहते हैं, बहुत कंप्लेसेंट रहते हैं, यू नो, इट्स अ वेरी ट्रेट ऑफ अ महाराष्ट्रन फैमिली, बहुत सेफ, बहुत नहीं यहाँ मत जाओ, सेफ है यहाँ मत। और जब मैं उसकी ज़िंदगी में आया तब वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हुई, मैंने उसको अनकंफर्टेबल बनाया, मैंने कहा आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो लाइफ में, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा तभी आप ग्रो करोगे ना लाइफ में। तो आई थिंक ऑब्वियसली समथिंग आई टॉट हर, यू नो, कि ये चीज़ें, एंड शी हैज़ एक्चुअली नाउ वो अपना लिया उसने, वो शी इज़ ग्रोइंग इन लाइफ, शी इज़, यू नो, शी इज़ रियली, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। एंड एट द सेम टाइम उससे कुछ चीज़ें मैंने ली, जैसे मुझे एम्पैथी की और ज़रूरत थी, मुझे कंपैशन की और ज़रूरत थी, इतना तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मैं तो साइली तो वंदना से सीख रही है, मैं यही कहूँगी, बिकॉज देखो वंदना एक 35 साल की लड़की है जो बहुत मैच्योर है, ठीक है, और मैच्योरिटी आपको आपकी उम्र के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब राइटर्स लिखते हैं ना वंदना के बारे में, तो मुझे कई चीज़ें इतनी अच्छी लगती है, जैसे वंदना अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। कभी कभार क्या होता है ना, हम हमारी रियल लाइफ में भूल जाते हैं घर वालों को कॉल करना, बट जो वंदना का प्यार है ना, वो मुझे लगता है वो कुछ अलग है। वंदना के लिए उसकी फैमिली सब कुछ है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वंदना के बारे में जो मुझे लगता है मैं साइली को सीखने के लिए बहुत कुछ है वंदना से। तो यार और सीखती रहूँगी मैं, देखते हैं। और देखो यार कैरेक्टर, मुझे लगता है कि यार क्या होता है ना, एक इंसान है जो बर्थ से लेके 35 साल तक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक टाइम पे मैं वो सीख जाऊँगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। जैसे मैं वो कैरेक्टर जीने लगती हूँ ना, मतलब टाइम के साथ मुझे पता चलेगा कि अच्छा वंदना में ये भी है, वो भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है तो उस पर वो कैसे रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से चीज़ें आती जाएंगी। तो मुझे लगता है कि वो टाइम के साथ ही वंदना अपने कैरेक्टर को या साइली अपने कैरेक्टर को मुझे लगता है कि हम भी हमारे कैरेक्टर को नहीं अब तक समझ पाते हैं, यू नो, एज अ पर्सन हमें भी नहीं पता कि हम इस इंसिडेंट पे हम गुस्सा करेंगे या प्यार से टैकल करेंगे। तो मुझे लगता है वो टाइम के साथ हो जाएगा, समझ में आ जाए। यार 1 मंथ मुझे जेन्युइनली नहीं लगा था, पता है, 1 मंथ एंड सीरियसली यार हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब ही इज़ वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, ही इज़ अ वेरी गुड बाबा, ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन। मैंने आज भी देखा उन्हें यार, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। और अच्छा लगा यार, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, पता नहीं मैं वहाँ से आ रही हूँ ना वहाँ पे। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। और या बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक जैसे ही है, मुझे ऐसा लगता है। और इसी रीज़न से हम बहुत जल्दी हम एक दूसरे से मिलना हुआ, बातचीत हुई और बहुत इजीली बॉन्ड हो पाया है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, और वो वही होता है रिलेशनशिप में भी। जब आप किसी से शादी करते हो, अरेंज मैरिज करते हो, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप दोनों को एक्सेप्ट करें। बिकॉज एक बंदा 35 साल जी के आ रहा है और एक लड़की 35 साल जी के आ रही है, आप दोनों एक तरीके से ज़िंदगी जिए और अब आप एक छत के नीचे रहने वाले हो। और अब ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वैसे ही आई थिंक व्हेन वी कम टुगेदर, बिकॉज नाउ वी आर एक्चुअली लिविंग द शो,
or we are together for 12 hours in the day, and I think it's very important to accept each other as they are, you know. And वो I think साइली में बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं कभी कभी रूड हो जाता हूँ, मैं कभी कभी मेरी प्रॉब्लम है, समटाइम आई एम इन द जोन, मैं कभी कभी रूड हो जाता हूँ कभी किसी, तो साइली रियली एक्सेप्ट्स इट. मुझे पता है कहीं कि मैंने रूडली भी बात कर ली होगी, तो शी एक्सेप्ट्स इट, शी नोज एंड शी गिव्स मी दैट स्पेस, एंड दैट्स व्हाट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट. How we accept the other person, and same as me, I've accepted Saili the way she is, and I don't want her to change as such. But yeah, matlab, if we can learn from each other, nothing like it. Yeah. But हम बड़े persistent नहीं है कि हाँ यार नहीं ये चीज़ तेरी ठीक नहीं है, इसको ठीक कर, हम वैसे नहीं है. आई थिंक इट्स नाइस दैट हम दोनों को पता है कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, कैसे इस शो को आगे लेके जाना है. एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, बोथ ऑफ अस शुड बी टुगेदर एंड टेक द शो फर्दर. क्या गाइस, आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. शो आज अभी तक ऑनर भी नहीं आया है, और इससे पहले हमें ढेर सारा प्यार मिला है आपसे, एंड आई एम श्योर आप उसके बाद भी हमें बहुत प्यार करते रहेंगे. हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. आप हमारा शो देखिए, बहुत मेहनत की हमने, और आई एम श्योर आपको शो बहुत 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 पसंद आएगा. और ये आप खुद हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड पसंद आया, या आगे कौन सा एक एपिसोड है जो आपके लिए स्पेशल था. तो आप सब बताते रहिए आई ऐसे. थिंक आगे के फर्स्ट वीक जितना हमने शूट किया अभी तक, किक-एस हमारी फेवरेट है. यहाँ मतलब हमें करते हुए इतना मज़ा आया, तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आएगा. दैट्स ट्रू. अगर आपको करते हुए मज़ा आ रहा है तो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा, आई एम श्योर आएगा. तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, देखते रहिए. 9 बजे बातें कुछ अनकही सी, आज से. वंदना और कुणाल की कहानी.